Hello, my little champions of class 6. I'm once again before you with the new video that is Living English, Ratna Sagar publication, returning home question answers and it's a back exercise. I would like to say that if you would like to watch grammar videos, grammar topics, writing section and Ratna Sagar publication solution. So some chapters of Ratna Sagar publication already uploaded on the channel. Some will be after this video, right? But related to grammar and writing section, these videos are already uploaded on the channel. So for that you have to subscribe the channel, press the bell icon so that you will get my all the new videos, and videos which are already uploaded you can watch. You can go to the playlist and select your desirous video of writing section and grammar which are already uploaded on the channel. So let's begin the lesson there. The very first we are coming on the A section. Match the following. Match the groups of the words to make meaningful sentences about the story. The very first A is given here. Young uncle planned a trip. Young uncle planned a trip to his village in the cool season. Second, there was plenty to see. There was plenty to see and hear about in the village. The next is the children wanted to go, but their mother would not let them. But their mother would not let them. D is here. The children were very upset. The children were very upset and sat with long faces. Then young uncle offered to bring what they wanted from the village. The children cheered up. The children cheered up and asked for mangoes from the village. All of them felt that the mangoes from the village were the best mangoes. Okay, so what is given here? Young uncle planned a trip. Young uncle क्या करते हैं यहाँ पे? एक ट्रिप प्लान करते हैं. कहाँ के लिए? ट्रिप विलेज के लिए, जो कि कूल सीजन में वहां पर जाना चाहते हैं. There was plenty to see. वहां पर बहुत कुछ था देखने के लिए. And here क्या करने के लिए? सुनने के लिए. अबाउट इन द विलेज, विलेज के अंदर. द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो. बच्चे तो जाना चाहते थे, बट देयर मदर वुड नॉट लेट देम. बट उनकी मदर ने उनको अलाउड नहीं किया. द चिल्ड्रन वर वेरी अपसेट. चिल्ड्रन तो बहुत नाराज हो गए. एंड सेट विद लॉन्ग फेसेस, और मुंह लटका करके बैठ गए. देन यंग अंकल ऑफर्ड टू ब्रिंग. उसके बाद फिर भी यंग अंकल को कुछ करना पड़ा. उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑफर किया कि वो क्या लेके आएंगे? व्हाट दे वांटेड, जो भी उनको चाहिए, फ्रॉम द विलेज, विलेज से. उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मदर तो अलाउड नहीं करती, तो ऐसा करते हैं, आप जो मुझसे मंगवाओगे मैं वो ले आऊंगा विलेज से. द चिल्ड्रन cheered up. जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हो गए. एंड asked, उन्होंने क्या मांगा? फॉर मैंगोज फ्रॉम द विलेज, कि आते हुए हमारे लिए मैंगोज लेके आना. ऑल ऑफ देम फेल्ट दैट द मैंगोज, ऑल ऑफ देम फेल्ट, उन सबको लगता था कि जो मैंगोज थे वो क्या थे? फ्रॉम द विलेज, उस विलेज से. वर द बेस्ट, वो जो मैंगोज थे विलेज से वो बेस्ट मैंगोज थे जो भी उन्होंने अभी तक सुना था. द नेक्स्ट B. Take the correct option. Young uncle had spent some time as a school boy. अब young uncle ने अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया था एज अ स्कूल बॉय. कहाँ पे किया था? नीलमगिरी में किया था? नहीं, वहां पे तो वो क्या करता था? जॉब के लिए जाता था. वहां पर वो अपॉइंटेड हुआ था उसकी देख रेख करने के लिए. इन अ सिटी, सिटी में भी नहीं है. इन हिज ब्रदर्स हाउस, ब्रदर का हाउस भी नहीं है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज. द नेक्स्ट इज यूसुफ रिक्वेस्टेड. अब जो यूसुफ था उसका फ्रेंड था यंग अंकल का, उसने रिक्वेस्ट की यंग अंकल को टू विजिट द नीलमगिरी, की नीलमगिरी में आए. नेशनल सेंचुरी, जो कि नेशनल सेंचुरी है. बिकॉज, क्यों आए वहां पर भी? क्यों बोला था उसने? क्यों आए यहाँ पे? यंग अंकल वॉज हिज फ्रेंड एंड ही लाइक्ड हिम. यंग अंकल उसका फ्रेंड था और उसको लाइक करता था इसलिए? नहीं. यंग अंकल लव्ड टाइगर. यंग अंकल को टाइगर्स बहुत पसंद थे. एंड विजिटिंग, और वो मतलब जाता रहता था सेंचुरीज में, है ये भी नहीं है. ही वांटेड हिज हेल्प, क्योंकि उसकी हेल्प चाहता था. टू सी, कि थोड़ा बहुत वो देख सके, देख के आए वहां पे. व्हाट वाज रॉन्ग इन द सेंचुरी, की वहां पर एक्चुअली क्या गलत हो रहा था. ठीक है, मींस उसकी हेल्प चाहता था. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इट वाज क्लोज टू यंग अंकल्स एंसेस्ट्रियल विलेज. नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगी. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. द नेक्स्ट सी पार्ट,
द मैंगोज फ्रॉम द विलेज वर द बेस्ट इन द नॉन यूनिवर्स। भाई जो मैंगोज थे बच्चों को वो बेस्ट मैंगोज लगते थे विलेज के, वो कौन से, जहाँ पे अननोन यूनिवर्स, सॉरी नॉन यूनिवर्स, उस यूनिवर्स उस दुनिया के जिसको कि वो जानते थे। वो कौन सी दुनिया भी, कौन सा वर्ल्ड है जिसको जानते थे। दिस मीन्स द चिल्ड्रन फेल्ट द मैंगोज वर द बेस्ट। अब भाई सबको पता है कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब बच्चों के लिए मैंगोज जो वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, सबको उनके लिए जो मैंगोज बेस्ट मैंगोज थे उनको ये लगता था। वाई इज द फ्रेज नॉन यूनिवर्स यूज। भाई यहाँ पर नॉन यूनिवर्स क्यों बोला? देखो एक तो सबसे पहले बात तो बच्चे हैं। अब बच्चों के लिए नॉन यूनिवर्स क्या होता है कि जितना भी वो जानते हैं, वो एरिया वो जगह जिसके बारे में वो जानते हैं। अब ये तो है नहीं कि छोटे से बच्चे पूरे यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, उनको नहीं पता। लेकिन नॉन यूनिवर्स का मीन्स क्या होगा कि वो दुनिया जिनको वो जानते हैं, वो जगह जिनको वो जानते हैं। सो व्हाट इज गिवन? द फ्रेज अननोन यूनिवर्स इज यूज्ड फॉर द विलेज। ये किसके लिए यूज हुई है? उस विलेज के लिए यूज हुई है या उस टाउन के लिए यूज हुई है इन विच दे वर लिविंग, जिसमें वो रहते थे। बिकॉज दे डोंट नो, क्योंकि उनको नहीं पता, मच बियॉन्ड देयर विलेज, अपने विलेज से बाहर, उनके विलेज से बाहर क्या होता है क्या नहीं होता उनको कुछ भी नहीं पता। द विलेज मैंगोज वर बेस्ट फॉर देम। भाई उनके लिए तो उनके विलेज के जो मैंगोज थे वो ही बेस्ट मैंगोज थे। एंड दे वर अननोन अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बाकी जो दुनिया थी वो उससे अनजान थे कि भाई इससे बाहर कोई सिटी भी है, कोई और विलेज भी है या कोई और कंट्रीज है, वो उनके बारे में अननोन थे। वो जस्ट अपने एरियाज के बारे में जानते थे। और वही एरिया वही विलेज जहाँ पे वो रहते थे, दैट इज नोन एज नॉन यूनिवर्स। जिसको वो जानते थे, वो दुनिया जिसको वो जानते थे, वो जगह जहां पर वो रहते थे, जिसको उन्होंने सुना था, देखा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, यंग अंकल सैड। यंग अंकल ने कहा व्हाट लॉन्ग फेसेस। भाई ये मुंह क्यों लटका के बैठे हो? व्हाट आर लॉन्ग फेसेस? भाई लॉन्ग फेसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? मीन्स डिसअपॉइंटेड फेसेस। लॉन्ग फेसेस मीन्स लॉन्ग फेसेस आर डिसअपॉइंटेड फेसेस, मतलब मुंह बना के बैठ जाना, मुंह लटका के बैठ जाना। वाई डिड द चिल्ड्रन हैव लॉन्ग फेसेस? भाई बच्चों के मुंह क्यों लटके हुए थे? क्यों लटके थे? भाई उनकी मदर ने मना किया था ना वहां जाने के लिए, इसीलिए। द चिल्ड्रन हैड लॉन्ग फेसेस बिकॉज देयर मदर डिडंट अलाउ देम टू गो टू द विलेज विद देयर यंग अंकल। यंग अंकल के साथ जाने के लिए उसकी मदर ने मना कर दिया, तो बच्चे नाराज हो गए, और नाराज होकर उनके जो फेस थे वो लटक गए, उनके चेहरे मुरझा गए थे। The next question, what would be the opposite of long faces? भाई long faces का opposite क्या होगा? Obviously small faces होगा। ठीक है, क्या होगा? Small faces होता है। long faces का जो opposite हो क्या होगा? Small faces होता है या dull face होता है। मिस long faces भी मुंह लटकाना होता है, और यहाँ पर small faces मतलब long का क्या हो जाएगा? Small faces यहाँ पे आ जाएगा। The next is Gobermal stories were part of the Thomas tradition, family tradition, sorry. So the Gobermal stories were the part of family tradition. जो गोबरमल की स्टोरीज थी वो फैमिली का ट्रेडिशन थी कि भी फैमिली में कोई ना कोई उनको सुनाता ही रहता था। ट्रेडिशन मीन्स हैबिट। ट्रेडिशन क्या होता है? एक हैबिट होती है, एक कस्टम होता है, एक रिवाज होती है, जो सिर्फ अपने एरिया, अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। वो ये मतलब ब्रॉड लेवल पे नहीं, ये शॉर्ट लेवल पे होती है। जैसे अपने फैमिली का जो ट्रेडिशन होता है, फैमिली की जो हैबिट होती है, जो फैमिली के अंदर जो फेमस होता है उसको बोलते हैं। व्हाट वाज द कस्टम इन द फैमिली? भाई फैमिली में क्या कस्टम था? ऑब्वियसली स्टोरी टेलिंग का कस्टम था। So the storytelling was the custom in the family. Is the storytelling is the custom in your family? वो आपकी फैमिली के बारे में पूछ रहे भाई कि क्या आपकी फैमिली में भी स्टोरी कोई सुनाता है तो लिख दो कि yes storytelling is also custom in my family। लिखना तो लिख दो, अगर है नहीं है तो लिख दो no, the storytelling is not a custom in my family। It depends upon your family, it depends upon you what answer you want to write here। You can write here yes, otherwise no also, it depends upon you। The next fourth question, do you think young uncle understands the baby? आपको क्या लगता है कि वो young uncle जो था क्या वो बेबी को समझ पाया कि उसने क्या मांगा, क्या बोल रहा था? लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छोटा सा बेबी था, उसकी बात उसको समझ नहीं आ रही थी वो बोल क्या रहा है। Did the baby really want a hair from a tiger's tail? क्या रियल में ही जो बच्चा वो चाहता था कि टाइगर्स की टेल से वो एक हेयर लेके आए, चाहता था? सबसे पहले तो बात की यंग अंकल को उसकी समझ नहीं आई कि था क्या यहाँ पे, ठीक है, उसने बोला क्या यहाँ पर, तो क्या बेबी चाहेगा? अब जो उसको समझ नहीं आया तो उसको कैसे पता चलेगा,
कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है यहाँ पे? लेट्स कम टू द आंसर. नो यंग अंकल वाज जस्ट प्लेइंग विद द बेबी. नहीं, जो यंग अंकल था वो तो जस्ट उसके साथ प्ले कर रहा था, खेल रहा था. एंड शोइंग द पिक्चर्स ऑफ द टाइगर्स, और उसको टाइगर्स की पिक्चर्स शो कर रहा था टू हर, उसको. ठीक है. नो द बेबी डिडंट वांट, अ बेबी जो है वो नहीं चाहता था अ हेयर फ्रॉम अ टाइगर स्टिल. वो क्यों नहीं चाहता? देखो, सबसे पहले तो जो यंग अंकल है उसको बेबी की बातें समझ आई ही नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों की बात उसको नहीं समझ आ रही थी, वो बोल क्या रहा था. डिड द बेबी रियली वांट अ हेयर, और जब उसको समझ ही नहीं आया कि भाई वो मांग क्या रहा है, तो वो कैसे रियल में उसको कैसे मांगेगा? नहीं मांग सकता. सो बोथ आर इन द नेगेटिव सेंस. नो, यंग अंकल वाज जस्ट प्लेइंग विद द बेबी एंड शोइंग द पिक्चर्स ऑफ द टाइगर्स टू हर. एंड सेकंड आंसर, नो द बेबी डिडंट वांट अ हेयर फ्रॉम अ टाइगर स्टिल. ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ही उसने पूछा था, अंकल ने पूछा था ना यहाँ पे. ये जो क्वेश्चन के डिड यू डू यू वांट द हेयर, डू यू वांट द हेयर फ्रॉम द टाइगर स्टिल, ये क्वेश्चन ही अंकल ने पूछा था, बेबी ने ये नहीं बोला था. ओके, द नेक्स्ट E part. Why were the children disappointed? Why were the children disappointed here? Why were the children disappointed here? Yes, the children were disappointed because their mother didn't allow them to go to the village with their young uncle. Second, what did Yusuf want? What did Yusuf want young uncle to do? अब यूसुफ जो उसका फ्रेंड था वहां पे आया था, वो यंग अंकल से क्या चाहता था? दिस क्वेश्चन वाज ऑलरेडी discussed there. So Yusuf wanted to young uncle to look into the नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी. वो जो था वो उसकी हेल्प चाहता था. यूसुफ वांटेड टू यंग अंकल टू लुक, यंग अंकल से वो, अगर आपको हेल्प लगाना है हेल्प लगा सकते हैं यहाँ पर. दैट इज यूसुफ वांटेड हेल्प ऑफ यंग अंकल टू लुक इनटू नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी. अगर आपको यहाँ पे हेल्प वर्ड लगाना है तो लगा सकते हैं. दैट यूसुफ वांटेड हेल्प ऑफ, फिर यहाँ पे टू हटा के आपको हेल्प ऑफ लगाना होगा. यूसुफ वांटेड हेल्प ऑफ यंग अंकल टू लुक इनटू नीलमगिरी नेशनल सेंचुरी. अदरवाइज आप ऐसे भी लगा सकते हैं. अगर हेल्प वर्ड यूज करना है तो हेल्प ऑफ आएगा, टू काट देना यहाँ से, राइट. और लुक की जगह आपको सी लगाना तो सी भी लगा सकते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट थर्ड इज देयर, व्हाट गिफ्ट्स डिड यंग अंकल प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक. भाई कौन से गिफ्ट लेके आने के लिए यंग अंकल ने प्रॉमिस किया था? कौन से गिफ्ट्स वो यहाँ पर बोलते हैं? अब यहाँ पर डिफरेंट चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट डिमांड थी, यहाँ पर वही आपने बतानी है. यंग अंकल प्रॉमिस टू ब्रिंग मैंगोज फॉर टू ओल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि जो दो बच्चे थे उन्होंने तो क्या मांगा था? मैंगोज मांगे थे. एंड अ हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टेल फॉर द बेबी. अब ये जो है वो प्रॉमिस करता है लेके आने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि बच्चे ने उससे मांगा है. यंग अंकल ने सोचा कि उसने क्या मांगा है? अ हेयर फ्रॉम द टिप ऑफ द टाइगर्स टेल. वो किसने मांगा है? उस यंग छोटे से बेबी ने मांगा है, जबकि उसको उसकी बात समझ भी नहीं आई थी कि वो मांग क्या रहा था, बोल क्या रहा था. ठीक है, तो उसने सोचा कि टाइगर की टेल से, टाइगर की पूंछ से वो एक हेयर मांग रहा है छोटा सा बेबी, जबकि उसको ये बात उसकी समझ नहीं आई थी, वो उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से मान लिया था. नो आई डोंट थिंक ही गोट, और नहीं हमें नहीं लगता कि उसको वो सारी गिफ्ट्स और वो सारी चीजें मिल गई जो उसने प्रॉमिस की थी, राइट. So these were the question answers of this chapter. I guess everybody would like this one, and if you would like, then you can give thumbs up to the video. Otherwise you can write the demand of another chapter in the comment box. I will try my best to provide the videos as soon as possible. Thank you so much. Have a wonderful day.